बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। सो गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि भाई 30 जनवरी मंडे के लेवल्स के लिए। क्या रहेगा मंडे को मार्केट का मूव? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या अपने को यही बियरिश साइड के मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे? और ये हैवी प्रॉफिट्स वाले डे जो अभी चल रहे हैं भाई, पुट साइड में बैठ जाओ, मस्त प्रॉफिट बन रहे हैं, ये कब तक सिनेरियो चल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे मेन भाई की लेवल्स क्या बनेंगे, कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक से कंपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, ये जो हमारा पिछला वीक रहा है, वीडियो आज की थोड़ी सी बड़ी बनेगी क्योंकि मैं पूरा वीक समझाने का आपको ट्राई करूंगा। तो एक बार अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें और कैंडल को समझे कि कैंडल क्या बोल रही है, तो कैंडल भाई इस वीक की बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल आई है, जिसने 1, 2, 3, 4, 5, 4 लगभग 4 वीक को एंगल्फ करने का ट्राई करा है। यानी कि ये समझ लो कि पिछला एक महीना जो था इस वीक में पूरा एंगल्फ हो गया है। तो दैट मीन्स अपने को क्या पता लग रहा है कि सेलर्स आर मोर सेलर्स आर मोर एक्टिवेटेड भाई देन बायर्स। देखो सेलर्स में बहुत ज्यादा पावर दिख रहा है अपने को बायर्स के मुकाबले, क्योंकि जो पिछला महीना था वो इस हफ्ते से ही पूरा इंगल्फ हो चुका है। तो अपने को ये पता लग रहा है निफ्टी के चार्ट से, 1 वीक की कैंडल से, कि जो ये वाला हफ्ता था भाई बहुत तगड़ा बियरिश गया, जिसने पिछला एक महीना जो था एंगल्फ कर दिया। दैट मीन्स कि सेलिंग साइड का जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ अपने को दिख रहा है और अपने को इंडिकेट कर दिया है निफ्टी ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल्स के लिए। एक बार डेली टाइम फ्रेम भी अगर थोड़ा सा बता देता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे भाई अगर हम चार्ट को ध्यान से जूम आउट करके देखने का ट्राई करें, तो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और एक यहां से अगर देखने का ट्राई करें 23 दिसंबर से अगर देखने का ट्राई करें, तो एक डबल टॉप टाइप की भी पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है। और अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो अपने को एक हेड एंड शोल्डर टाइप का देखने को मिल रहा है। चार्ट बहुत अच्छा अपने को सेलिंग साइड का इंडिकेट कर रहा है भाई कि मार्केट मूव, मतलब मार्केट फॉल करना चाहिए, गिरना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अब लेवल्स के बारे में। आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई लेवल्स जो हैं, जहां जहां हॉल्ट अपने को दिखते हैं, ये जो हॉल्ट है भाई मैंने बहुत पीछे से निकाले हैं। ठीक है, तो जहां जहां मेरे को हॉल्ट दिखे हैं वहां वहां से मैंने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। अगर आपको ये हॉल्ट चेक करना है तो सिंपल आप जूम आउट करके जब चार्ट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और बात करते हैं एंट्रीज वगैरह की, कि कैसे करनी है अपने को बाइंग और कैसे करनी है अपने को सेलिंग। ओके, अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है, वैसे तो अपन अवॉइड करेंगे। बाय साइड में अपने को क्या चाहिए? कोई हैवी भाई साहब बुलिश साइड का संकेत मिलना चाहिए, लाइक कोई बहुत 15 मिनट पे कोई इंगल्फिंग कैंडल, या फिर 1 आवर पे इंगल्फिंग कैंडल वगैरह। अगर कैंडल के बेस पे कर रहे हैं तो 1 आवर पे होना चाहिए। और अगर हम किसी पैटर्न वगैरह पे जा रहे हैं बुलिश साइड के, तो कम से कम 15 मिनट का पैटर्न तो होना चाहिए, तभी हम लोग बुलिश साइड का सोचेंगे, वरना हम लोग बाइंग साइड थोड़ा सा अवॉइड करें तो ही अच्छा है। बात कर लेते हैं क्या लेवल बनेगा अगर अपने को कल बाय साइड जाना। तो सिंपल है, 17,660 17,640 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हम लोग बाय साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,680। यहां पे एक हॉल्ट पड़ रहा है तो इसको देखेंगे। टारगेट जो बनेगा फर्स्ट वो बनेगा हमारा 17,730 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 17,800 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,890 का। ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड में अगर जाना है तो सिंपल है, डे लो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि हमारा लेवल बनता है 17,500 के नीचे। 17,500 के नीचे जब मार्केट जाने का ट्राई करेगी तो हम लोग पुट साइड का चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,450 का, सेकंड टारगेट विल बी 17,400 एंड फाइनल टारगेट विल बी 17,350 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। अगर अपने को एग्रेसिव जाना है तो सिंपल है, बाइंग साइड ब्रेकआउट पे जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है, कितने परसेंट के हमारे टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा यहाँ से एक्टिवेट होता है एंड टारगेट विल बी दिस फाइनल। लगभग भाई 1.5% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है, 250 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 150 पॉइंट के आसपास का, 1% के आसपास का सेल साइड में टारगेट है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। अब बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के क्या लेवल बनेंगे एक बार अगर भाई बैंक निफ्टी को भी हम एक बार वीकली पे देखते हैं कि पिछला हफ्ता अपने को क्या बता रहा है, ये वाला हफ्ता हमारा क्या बता रहा है। बहुत ही इंगल्फिंग कैंडल, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 13 हफ्ते, 13 वीक को सिर्फ एक वीक की कैंडल ने इंगल्फ कर दिया। 13 हफ्तों को एक वीक की कैंडल ने इंगल्फ कर दिया, बियरिश इंगल्फिंग ने। और अगर मैं आपको ध्यान से दिखाने का ट्राई करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने को एक डबल टॉप दिख रहा है। दैट मीन्स क्या,
टेक्निकल अपने को पूरा पूरा खुला बोल रहे हैं भाई कि बियरिश साइड का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, आ जाते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अपने को एक ट्रिपल टॉप या फिर एक डबल टॉप आप कह सकते हो, ट्रिपल टॉप या डबल टॉप टाइप पैटर्न कह सकते हो। और सिंपली अपने को टेक्निकल सीधा बोल रहे हैं कि मार्केट बियरिश जाना चाहिए है, सिंपल बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या लेवल्स है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप सभी को लेवल ड्रॉ दिख रहे हैं भाई, जो रेड वाली ये लाइन है ये हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है 42,000 का। ठीक है, बाकी हमारे जो लेवल्स है आप लोग इनको चेक कर सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाते हैं एंट्रीज पे कि कैसे करनी है अपने को बाइंग, कैसे करनी है सेलिंग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आज थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनेगी, ध्यान से समझना और सुनना। ठीक है, अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो मैं जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि बाइंग साइड हम थोड़ा तो अवॉइड करेंगे, पहले तो हमें अवॉइड करना है बाइंग साइड, बट अगर सेटअप बनेगा तो ऑफकोर्स हमें ट्रेड करना है। हमें बायस्ड होके नहीं बैठना है कि हमें बियरिश साइड ही जाना है या बुलिश साइड ही जाना है, हमें न्यूट्रल लेना है। जिस साइड का भी सेटअप अपने को देखने को मिलता है, हाँ सेलिंग साइड में अगर अपने को 2 कंफर्मेशन भी मिलती है चल सकते हैं, बट अगर हम बाइंग साइड जा रहे हैं, ट्रेंड से थोड़ा सा अपोजिट जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो अपने को थोड़ी 3-4 कंफर्मेशन चाहिए, ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे करनी है अपने को बाइंग और सेलिंग। अगर अपने को कल भाई बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 40,500 के ऊपर जब मार्केट आपको थोड़ा सा जाता हुआ दिखता है, 40,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल और एक टेक्निकल लेवल, 40,500 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 40,680, सेकंड टारगेट विल बी 40,900 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी भाई 40,400, 41,400 का। ठीक है, आई एम सॉरी, 41,400 का फाइनल टारगेट। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डे लो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि हमारा लेवल बनता है 40,160 का। 40,160 166 का लेवल है ये, इसको ब्रेक डाउन करता है तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 40,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, सेकंड टारगेट विल बी 39,890। ठीक है, एंड थर्ड टारगेट विल बी 39,700, एंड फाइनल टारगेट विल बी 39,500। ये 3-4 टारगेट सेल साइड और ये 3-4 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है भाई तो अग्रेसिव जाना है आपको, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है बाइंग साइड। बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 900 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 650 पॉइंट, 670 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में, आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। फिन निफ्टी को भी भाई एक बार वीकली पे देखते हैं सबसे पहले कि ये हफ्ता फिन निफ्टी का क्या कह रहा है। वही जो सेम चीज मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, वही सेम चीज भाई निफ्टी में आप सभी को देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप टाइप आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। और ये जो इंगल्फिंग कैंडल आई है, इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग 13 वीक्स को सिर्फ एक कैंडल ने इंगल्फ करा है। दैट मीन सेलिंग साइड का पैटर्न बहुत अच्छा देखने को अपने को मिल रहा है कि मार्केट बियरिश जा सकता है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अपने को एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको दिखाने का ट्राई करूं, दिस इज शोल्डर, दिस इज हेड, एंड दिस इज शोल्डर, एंड दिस मतलब डाउन साइड का पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेवल्स ड्रॉ है भाई, जहां जहां होल्ड्स है वहां पे लेवल ड्रॉ है, आपको डिजिट्स दिख रही होंगी, आपको चेक करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं। आ जाते हैं भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की कि कैसे करनी है अपने को एंट्रीज बाइंग और सेलिंग साइड। ओके, अगर अपने को गाइस कल बाइंग साइड जाना है फिन निफ्टी के अंदर, तो हमारा लेवल बनता है 18,046 का, 1846 या 50 मान लेते हैं, हाँ 1850 का। 1850 के ऊपर जब जाने का ट्राई करता है तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,122 का, सेकंड टारगेट विल बी 18,200 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,382 का। ठीक है, ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकता है। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डे लो के नीचे जब जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे, जो कि लेवल बनता है 17,924 का। 17,924 के लेवल का ब्रेकडाउन करने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,870 का, सेकंड टारगेट विल बी 17,800 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 17,690 का। ये 3 टारगेट आपको सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स का हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग 2% के आसपास का, लगभग 330 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, लगभग 250 पॉइंट के आसपास का। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो फर्स्ट स्टॉक आता है भाई हेवल्स। कल के लिए हम हेवल्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। क्या लेवल्स है, सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, अगर अपने को कल हेवल्स में बाई साइड जाना है तो सिंपल है भाई, 1175 के ऊपर जाने का ट्राई करता है, 73-75 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो बाई साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 1100
85 का सेकंड टारगेट विल बी 1200 रुपये तक का। 1200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल और एक टेक्निकल लेवल भी है। सेल साइड अगर जाना है तो सिंपल है, 1150 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 1134 एंड सेकंड टारगेट विल बी 1120। ये दो टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, और सेल साइड में अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग 2.5% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा लगभग 3% के आसपास का टारगेट। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर हेवल्स टुमारो। अगले स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है भाई हमारे पास एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक। सिंपल है भाई, इसका डे हाई और डे लो को मेजर करेंगे, लेवल बनाएंगे, डे हाई डे लो ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 1630 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 1650, सेकंड टारगेट विल बी 1660 एंड फाइनल टारगेट विल बी 1670। सेल साइड अगर अपने को जाना है तो सिंपल है, 1600 के नीचे जब जाने का ट्राई करेगा एक साइकोलॉजिकल लेवल और एक क्रूशियल लेवल, 1600 के नीचे जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 1590, सेकंड टारगेट विल बी 1575 एंड फाइनल टारगेट विल बी 1565। ये तीन टारगेट आपको सेल साइड और ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है बाइंग में ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, सेल साइड जाना है अग्रेसिव जाना है डेलो के ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा डेलो पे तो सेफ ट्रेडर जा सकते हैं। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे कितने परसेंट के हमारे टारगेट है। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 2.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर एचडीएफसी बैंक। और थर्ड स्टॉक आता है भाई कोटक। तीन स्टॉक रखे हैं कल के लिए। कोटक बैंक को हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे भाई। कोटक में क्या सीन है, सिंपल है भाई, बहुत इजी लेवल्स। अगर अपने को कल कोटक 1720 के ऊपर 1721 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो बाय साइड जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 1735 एंड सेकंड टारगेट विल बी 1750। ठीक है, 1750 का एक क्रूशियल लेवल। अगर सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 1705 के नीचे जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट भाई 1700 रखेंगे, एक क्रूशियल लेवल। उसके बाद सेकंड टारगेट 1690 एंड फाइनल टारगेट विल बी 1678 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिलेंगे। अग्रेसिव जाना ब्रेकआउट पे एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ, डे लो पे भाई ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा डे लो पे तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ लगभग 1.5% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट। सेल साइड की टारगेट बात करें, सेल साइड में भाई लगभग हमारा 1.5% के आसपास का टारगेट। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टुमारो गाइस। कौन से स्टॉक थे दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, दो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक और एक हमारे पास हेवल्स। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स थे वो आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।